कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर आई। एफआई की तरफ से 487 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। डीआई की तरफ से 2294 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,34,000, 19,400 के लेवल पर 1,27,000 का पुट राइटिंग भी नजर आ। ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या रहने वाला, कितना मार्केट गैप अप ले सकता है, कितना गैप डाउन ले सकता है। शुक्रवार को निफ्टी के अंदर देखें तो बिल्कुल 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और इसके साथ बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल 500 पॉइंट की तेजी के साथ अच्छी वाली तेजी, बिल्कुल बढ़िया वाली रिकवरी के साथ एक बड़ा वाला ब्रेकआउट होता नजर आ। लेकिन एक लेवल था, ठीक इसी लेवल पे जाके मार्केट रुक जाता है और ये लेवल था भाई 19,450 का लेवल। ठीक इसी लेवल से हमें गिरावट देखने को मिली थी 30 तारीख को और उस गिरावट के बाद मार्केट ने बिल्कुल एक तरह से वी शेप रिकवरी लेता हुआ नजर आया। 19,450 के लेवल को पूरी तरह से टेस्ट करने के बाद एक साइडवे जोन नजर आया। लेकिन अभी ये साइडवे जोन हमारे लिए क्या लॉजिकली अगर हम देखें, मार्केट के पास ये सिनेरियो जरूर बन जाता है। ठीक इसी लेवल पे अगर हम जाके देखें तो यहां पे मार्केट ने पूरा रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, लेकिन मार्केट ने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज होती हुई जरूर नजर आ रही है अगर हम इंट्राडे लेवल पे बात करेंगे तो। क्योंकि यहां पे 450 के लेवल पर टेक्निकल रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे 450 के लेवल पे हमें क्या नजर आ रहा है, 61,000 का यहाँ पे कॉल राइटिंग भी बढ़ता जा रहा है और 500 के लेवल पे हमें क्या नजर आ रहा है, 1,34,000 की यहाँ भी मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। नीचे 400 बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे बिल्कुल 1,27,000 की पुट राइटिंग हमें बिल्कुल सपोर्ट करती नजर आई है। और पीसीआर रेशो अगर हम देखें 1.24 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा एक तरह से हमें पॉजिटिव संकेत जरूर दे रहा है। लेकिन इसके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि एफआईआई की तरफ से अगर हम देखें ना, मूवमेंट जरूर आया मार्केट के अंदर, हम मान सकते हैं, लेकिन आगे की तैयारी के लिए हमें अगर हम देखें तो बिल्कुल 487 करोड़ की खरीदारी एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है। अब पिछले के मुकाबले अगर हम देखें, देखो मैं टेलीग्राम पे आपको ना पूरे लेवल अपडेट करता रहता हूं, कहां पे ब्रेकआउट हो रहा, कहां तक की मूवमेंट दिखा सकता है, नेक्स्ट लेवल क्या है, पूरे लेवल आपको अपडेट करता रहता हूं बिल्कुल डेली यहाँ पे। और यहाँ पे पूरा अपडेट के साथ अगर हम देखें कब बैंक निफ्टी के अंदर भी पूरा आपको सेटअप के साथ आपको बिल्कुल लॉजिकली अगर मैं बात करूं तो पूरी लाइव मार्केट के अंदर भी आपको पूरा आप सपोर्ट करने की मेरी कोशिश रहती है। तो एक तरह से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो 487 करोड़ की खरीदारी एफआई की तरफ से हमें देखने को मिली है और डीआई की तरफ से बड़ी अच्छी खासी खरीदारी हमें देखने को मिला। तो भाई ये जो खरीदारी लगातार अगर हम देख रहे हैं तो डीआई एक बढ़िया वाली खरीदारी अगर हम देखें पिछले 10-15 दिन से लगातार बढ़िया वाली खरीदारी, यानी अगर हम देखें 18 अगस्त से लेके और यहाँ पे 1 सितंबर तक बड़ी जबरदस्त एफआई के साथ अगर हम देखें डीआई हमें सपोर्ट करता नजर आ रहा है। एफआई क्या कर रहा है, छोटी सी खरीदारी करता है, फिर से एक बड़ी बिकवाली आ जाती है। यहां भी एक छोटी सी खरीदारी है के लिए 487 करोड़ की कोई ज्यादा बड़ी खरीदारी नहीं आई है। पिछले अगर आप देखो तो जहां पे छोटी छोटी खरीदारी आई है ना, उसके बाद एक बड़ी बिकवाली जरूर देखने को मिली है इनकी तरफ से। तो अभी भी अगर हम देखें यहाँ पे 61 करोड़ की आई थी, यहाँ पे देखो 3,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम देखें 2,000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी आई, यहाँ पे 6,000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। तो ऐसे में इसकी तरफ से अगर हम देखें ना, एक छोटी सी खरीदारी जरूर मान के चलेंगे, बड़ी अच्छी खासी खरीदारी एफआईआई की तरफ से नहीं देखें। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर 2,782 करोड़ का कैश फ्लो मार्केट की तरफ आता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो अगर हम देखें, निफ्टी के पास ये वाला जोन बिल्कुल बन जाता है। अभी इस जोन की बात करूंगा, जैसे ही 450 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, बिल्कुल हम मोमेंटम वॉच कर सकते हैं ये 19,500 के लेवल की, क्योंकि 19,500 के लेवल पर
टेक्निकल तौर पे भी हमें क्या नजर आया था, एक प्राइस एक्शन गिरावट नजर आई थी। और वहां पे अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी हम वहां पे क्या आ रहा है, कॉल राइटिंग भी बनी हुई है। तो 500 का हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। और जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, हमारे पास ऊपर की साइड जहां से बड़ी गिरावट आई थी ये 24 तारीख को, ये 24 तारीख को लेवल था भी 19,580 यानी 600 के लेवल से। और 600 के लेवल पर कॉल राइटिंग भी जब ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल हमारा कब होगा, जैसे ही 500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है ना, तो ये 70-80 पॉइंट का अच्छे वाला मोमेंटम हमें कॉल की साइड देखने को मिलेगा। फिर मार्केट एक नई मूवमेंट दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन 450 के लेवल से अगर हमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर सिनेरियो क्या रहने वाला है, अगर हम देखें तो नीचे की साइड मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ये लेवल था भाई 19,380 का। अब ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है बिल्कुल 19,380। लेकिन इसके साथ हमें बिल्कुल अगर हम देखें तो ये ऑप्शन चेन डाटा के अंदर 400 के लेवल पर 1,27,000 का पुट राइटिंग नजर आ रहा है। तो 400 के लेवल पर देखें ना, दोनों साइड से कॉल राइटिंग भी 1 लाख की नजर आ रही है। तो ये थोड़ा सा ट्रैप करेगी, तो 380 हमारे लिए बेस्ट रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के। तो लेकिन जो ये खरीदारी करके चल रहे हैं ना, ये सिर्फ कैश की खरीदारी है। हम ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड, और फ्यूचर ऑप्शन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, देखो टेक्निकल चार्ट हम जरूर देखते हैं, ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो देखते हैं, लेकिन इन सबके साथ ये एफआई डाटा यानी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन कहां पे डीआई एफआई की बनी हुई है वो देखना बड़ा जरूरी है। एक सिनेरियो निकल के आता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को हम कंपेयर करते हैं, यानी रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे 31 तारीख का और 1 तारीख का डाटा हम कंपेयर करें तो पहले रिटेलर क्या था, 50% कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और 49% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर की साइड अगर हम देखें तो 52% आ रहा रिटेलर, यानी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाया, बिल्कुल 2% पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। और इसके साथ अगर हम देखें 49 से 47 यानी पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट हो रहा है रिटेलर यहाँ पे लॉन्ग की साइड। और मार्केट का सिनेरियो क्या दिखाया है, लॉन्ग की साइड। चलिए आगे देखते हैं स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 89% यहाँ पे क्या रहा, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 10% यहाँ पे क्या शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी रिटेलर 89% आ रहा है और 10% बिल्कुल शॉर्ट की साइड है, यानी छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर हम देखें तो बदलाव देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम देखें तो 89% एक तरह से पॉजिटिव यहाँ पे फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, और 52% क्या बैठा है, शॉर्ट की साइड नहीं है, अभी लॉन्ग की साइड है, यानी कॉल की साइड 52% की पोजीशन ऑप्शन में और 89% की पोजीशन स्टॉक फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनती नजर आ रही है। पूरी तरह से रिटेलर लॉन्ग की साइड पोजीशन बना रहा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें डीआई की तरफ से हमें क्या देखने को मिलती है, खरीदारी कहां पे, कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है डीआई। ऑप्शन फ्यूचर में क्या कर रहा है, तो डीआई यहां पे अगर हम देखें भाई 40% पे बिल्कुल जाम हो गया यहाँ पे। बिल्कुल अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से 40% से ज्यादा पोजीशन नहीं बना पा रहा है, 59% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा है। डीआई ने ऑप्शन की साइड अगर हम देखें तो कोई अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, सेम डाटा आ रहा है पिछले के मुकाबले। अगर हम देखें छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर बदलाव देखने को मिला, यानी अभी भी डीआई जो है ना ऑप्शन की साइड लॉन्ग पोजीशन नहीं बना पा रहा है। ओवरऑल अभी भी 59%, यानी अभी भी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर कुछ खेल होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन क्या कर रहा है, 6.07% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, और 93.92% क्या था, शॉर्ट की साइड। अभी 6.38% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग कर लिया गया है, यानी एक पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है फ्यूचर की साइड से। यानी यहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है फ्यूचर की साइड, ऑप्शन तो हमारा थोड़े पैसे में काम चल जाता है, लेकिन फ्यूचर की साइड तो सबका पैसा ज्यादा लगता है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे 6.38% का मतलब एक तरह से पॉजिटिव मोड दिखा रहा है कुछ ही पॉइंटों के अंदर। ओवरऑल देखें तो 93.61% क्या आ रहा है, फ्यूचर को शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा है। ये तो अभी डीआई हमें क्या सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, रिटेलर डीआई की पोजीशन हमें नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अंदर 500 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिला
शुक्रवार की मार्केट के अंदर। और इसी लेवल से अगर हम देखें ये 44,800 के नियर से धड़ाम से गिरावट आई थी और 44,000 तक का लेवल आ गया। करीबन 800 पॉइंट की गिरावट हमें 2 सेशन के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन एक जबरदस्त रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर ठीक इस लेवल पर। और ये लेवल था भाई 44,400 का लेवल ब्रेकआउट करता है। लेकिन ऊपरी लेवल पे अगर हम देखें 550 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर देता है। लेकिन ये 600 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है, क्योंकि लेवल था भाई 44,600 का। मैंने आपको लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा समझाया है कि टेक्निकल तौर पे हमें ऑप्शन बाइंग पे पुट कहां पे बन सकती है और कॉल कहां पे बन सकती है। तो दोनों साइड से हमारे लिए कॉल और पुट यहाँ पे कहां पे हमारा कॉल रहने वाला है, कहां पे हमारा पुट रहने वाला है, ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग टेक्निकल लॉजिक के साथ आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। लास्ट की वीडियो आप जाके चेक कर सकते हो। तो 44,600 ना हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस काम करेगा। और नीचे का लेवल ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये 44,400 का लेवल ठीक मार्केट इसी जोन में है। यानी जब तक इस 400 के लेवल को ब्रेकआउट डाउन नहीं करता है तब तक ये प्राइस एक्शन का मूवमेंट दिखा सकता है 44,600 तक। और 600 के ब्रेकआउट के बाद हम 800 की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड देखते हुए जरूर नजर आएंगे। और 800 के बाद हमारे पास रहेगा वही जो आपकी तमन्ना है 45,000, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ऐसे में हमारे पास ये जो लेवल है ना, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमारे पास क्या काम करेंगे, एक सपोर्ट का लेवल पे काम करते हुए नजर आएंगे। वैसे अगर हम देखें लॉजिकली इस लेवल को एक तरह से पूरा सपोर्ट करता नजर आया है। और ये लेवल है भाई मार्केट के पास 44,350 का, यानी 400 के नियर ही। तो मार्केट को इस लेवल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी हम मान सकते हैं मार्केट दोबारा से 44,000 और नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, ये 43,800 का एरिया हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। यानी उससे पहले हमारे पास क्या रहेगा 44,000 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का। जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है और ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छी वाली मूवमेंट हमें ऊपर की साइड भी देखने को, बैंक निफ्टी की साइड देखने को मिल सकती है। यानी अच्छे तरीके से देखें तो टेक्निकल तौर पे तो हम नजर आ रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ब्रेकआउट जरूर ले चुका है। लेकिन इसके साथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रही है। एक बार नजरें डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो भाई पहले यूरोप के बाजारों की तरह अगर हम देखें, यहाँ पे फिटसी यूके के अंदर 25 पॉइंट की तेजी, फ्लैट मान सकते हो इसको। डेक्स जर्मनी की साइड 106 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। ये भी एक तरह से गिरावट दिखा रहा है, बिल्कुल आधा % से ज्यादा की। सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 19 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे। तो नैस्डैक यूएसए मार्केट की साइड अगर हम देखें 3 पॉइंट की गिरावट, फ्लैट क्लोजिंग। तो यूरोप की बाजार की तरफ देखें तो बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग नजर आ रहा है एक तरह से दबाव में। और नैस्डैक यूएसए मार्केट के अंदर भी 3 पॉइंट की गिरावट। निक्की जापान के अंदर देखें तो 90 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिली है। ये भी एक दबाव मान सकते हैं इतना बड़ा इंडेक्स होने के बावजूद। S&P 500 की साइड जाएं तो 8 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर हम देखेंगे तो 115 पॉइंट की तेजी डाउ जोन की साइड है। तो पूरी ग्लोबल मार्केट की देखें तो पूरी तरह से हमारे पास मिले जुले संकेत आ रहे हैं, कोई अच्छे संकेत हमें ग्लोबल मार्केट से मिलते हुए नहीं नजर आ रहे। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो क्या बन जाता है, तो यहां तो हमें कोई अच्छे संकेत नहीं मिले हैं, तो ये पोजीशन हमारे लिए बिल्कुल जरूरी हो जाता है एफआईआई का। एक बड़ा इन्वेस्टर है, गेम चेंजर है, मार्केट का रुख बदल देता है 1 सेकंड के अंदर ही। तो एफआई यहाँ पे क्या पोजीशन बना के चल रहा है, पहले था 50% इंडेक्स को लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड 49% था शॉर्ट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई को अगर हम देखें 50% आ रहा है बिल्कुल इंडेक्स को लॉन्ग की साइड और 49% आ रहा है बिल्कुल पुट की साइड। यानी कोई बड़ा बदलाव यहां पे एफआई की तरफ से कैश के अंदर क्या है, छोटी सी खरीदारी देखने को मिला है। ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, 50-50 के रेशो पे आ चुका है कौन, एफआई। अब यहां पे स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 46.93% क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है और 53.06% क्या है शॉर्ट की साइड। अभी करंटली 47.39% आ रहा है
फ्यूचर को लॉन्ग की पोजीशन बना रहा है और 52.60% आ रहा है बिल्कुल शॉर्ट की साइड। यानी यहां के मुकाबले, पिछले दिन के मुकाबले फ्यूचर में पोजीशन लॉन्ग होती नजर आ रही है 1%। और कैश के अंदर भी हमें एक खरीदारी देखने को मिली है। यानी स्टॉक फ्यूचर के अंदर, स्टॉक कैश के अंदर पैसा डाला जा रहा है, ऑप्शन के अंदर पैसा नहीं डाला गया है एफआईआई की तरफ से। लेकिन इसके साथ हमें सिनेरियो क्या नजर आ रहा है कि डीआई और एफआई ना ऑप्शन के अंदर कोई मोटा पैसा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर को लॉन्ग जरूर करके चल रहे हैं रिटेलर, डीआई, एफआई, तीनों ही इन्वेस्टर। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, तो प्रो क्या करके चल रहा है 57.63% आ रहा है इंडेक्स को लॉन्ग की साइड और 42.36% आ रहा है शॉर्ट की साइड। तो प्रो को अगर हम देखें यहाँ पे 51.81% आ रहा है। वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने बोला था आपको कि ये पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग जरूर करके गया है, लेकिन एकदम से अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर जाएगा। और वही होता है, ये डिप से बाई करता है और ये ऊपर जाके बेच देता है, बस यही चल रहा है प्रो का पोजीशन। तो यही ना था, तो ऐसे में 48% आ रहा है बिल्कुल इंडेक्स को शॉर्ट की साइड। ये नहीं पोजीशन बिल्कुल एक तरह से क्या दिखा रहा है, सेल ऑन राइज के मूड में प्रो दिखा रहा है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर हम देखें फ्यूचर को 77% क्या आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 22% आ रहा है शॉर्ट की साइड। अभी क्या कर लिया है 74% आ रही है। यानी यहां भी प्रो ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे लिए सिनेरियो क्या रहेगा कि मार्केट एक रेंज बाउंड दिखा सकता है, क्योंकि ऊपर लेवल पे हमारे पास ना हैवी कॉल राइटिंग है। जैसे निफ्टी की बात करें तो 19,500 के लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की साइड हमारे पास बिल्कुल एक सपोर्ट बन सकता है। यानी एक तरह से टेक्निकल तौर पे देखें तो 380 और 400 के लेवल पे पुट राइटिंग। तो मार्केट के पास ये रेंज बाउंड दायरा रहेगा। जैसे इस, क्योंकि मार्केट के अंदर डीआईएफआई की ऑप्शन के अंदर कोई बड़ी पोजीशन नजर नहीं आ रही है, तो ये हमारे लिए रेंज बाउंड के दायरे में बिल्कुल काम करता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे में हमारे पास गैप अप और गैप डाउन की एक संभावना के तौर पे देखें तो मार्केट का जो इंडियन मार्केट की तरफ बात करें तो पूरी तरह से एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है। डाटा के अंदर नेगेटिव, इतना नेगेटिव भी नहीं है, ओवरऑल डाटा वही आ रहा है। तो ऐसे में पॉजिटिव ओपनिंग के जरूर संकेत दे रहा है मार्केट एक परी ओपनिंग में मंडे से।